समय है, आज विदाई का समय है। तो मैं ये चाहती भी हूँ कि विश्राम के समय, विदाई के समय जब हम 7 दिन कथा सुनते हैं तो कुछ न कुछ दान करते हैं, बाद में करते हैं कि नहीं करते? तो आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? कथा सुनने के बाद कुछ न कुछ दान करते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करती हूं हाथ जोड़कर कि पहली बात तो आपने अब तक बहुत सी कथाएं सुनी, बहुत कथाकारों को बुलाया, बहुत संतों को बुलाया और उनको विदा भी किया। तो मैं आपसे ये कहती हूं कि जब आप उन कथाकारों को विदा करते थे तो कभी किसी को आपने संतों की तरह विदा किया, किसी को कथाकार की तरह, किसी को विद्वान की तरह विदा किया। लेकिन मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जब मुझे विदा करें तो संत विद्वान कथाकार की तरह नहीं, एक बेटी की तरह विदा करें, एक बहन की तरह विदा करें। उस भाव से विदा करें कि हमारा और आपका रिश्ता सदैव बना रहे। क्योंकि कोई संत को आप भूल सकते हो, विद्वान को भूल सकते हो, लेकिन मैं ये जानती कोई भी अपनी बहन बेटी को नहीं भूलता है। उस भाव से विदा करें। और आप सबने कहा कि हाँ हम दान देंगे, तो यदि दान देना चाहते हो तो मैं आपसे ये हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि यही दान होगा जो धर्म की रक्षा करेगा। वो दान होगा आप सबका मतदान। इसलिए मुझे ये आश्वासन दो कि आप सब बड़े बुजुर्ग और जो भी 18 वर्ष के हो चुके हैं, जो भी बहन भाई बंधु माताएं जो ये सोचते हैं कि मेरा ये कार्य जरूरी है, मेरे खेत में गेहूं खड़े हैं, मेरी रसोई में ये कार्य रह गया, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए फुर्सत नहीं है, मैं आपसे दान के रूप में ये मांगती हूँ, आपका धन नहीं मांगती, दान के रूप में ये मांगती हूँ कि आप सब इस देश को मजबूत करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए एक एक स्त्री पुरुष, एक एक व्यक्ति मतदान जरूर करना। जब भी आपके क्षेत्र में मतदान का, वोटिंग का समय हो, जरूर करना। ये सोचकर करना कि मैं आज मतदान करके इस देश को मजबूत करने जा रहा हूं, मेरे हाथ में है। आज मैं अपने धर्म को मजबूत करने जा रहा हूं। और मतदान भी वहां करना जहां आपको लगता है कि मेरा देश इन हाथों में सुरक्षित रहेगा, जहां आपको लगता है गौ माता यहां सुरक्षित रहेगी, जहां आपको लगता है हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा, जहां आपको लगता है कि मेरी मातृभूमि इनके शासन में सुरक्षित रहेगी, जहां आपको लगता है मेरे फौजियों का सम्मान बढ़ेगा, जहां आपको लगता है कि मेरे देश के किसानों का सम्मान बढ़ेगा, जहां आपको लगता है मेरे देश की बेटियों की शिक्षा बढ़ेगी और उसका स्वावलंबन बढ़ेगा, जहां आपको लगता है देश की गरीबी मिट करके देश तरक्की और विकास के पथ पर निकलेगा, वहां आपको मतदान करना है सजग रह करके। यही होगा आज भागवत कथा में आप सबकी तरफ से दान। क्योंकि इस देश में बहुत खजाना था, इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे, आपने सुना होगा, लेकिन सारा खजाना विदेशी लूट कर ले गए। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सत्ता कमजोर थी, वो बचा ही नहीं पाए इस देश के खजाने को, इस देश की आबरू को। कमजोर थी राज्य सत्ता, अपने स्वार्थ में लिप्त थे राजा, इसलिए वो बचा ही नहीं पाए। इसलिए अब जो धर्म को, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, ऐसा ही शासक इस देश में आना चाहिए। आप सब मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसा ही राज्य सत्ता हो ताकि मेरे राष्ट्र की नींव मजबूत हो, मेरा धर्म मजबूत हो, संतों का सम्मान यूं ही बना रहे और ये कथाएं यूं ही चलती रहें और हमारे बाल गोपाल यूं ही संस्कारी बने रहें। इसके लिए ये जरूरी है कि हमें अपने कर्तव्य का बोध होना ही चाहिए। जहां रसोई में रोटी बनाना जब भूख लगती है तो जरूरी है, जहां खेत में किसान को कार्य करना जरूरी है, जहां व्यापारी को व्यापार करना जरूरी है, जहां पर एक फौजी को सेना में भर्ती होकर के सीमा पर खड़े होकर राष्ट्र की रक्षा करना जरूरी है, जहां संत को उपदेश करना जरूरी है, जहां मातृशक्ति को
बच्चों में संस्कार देना जरूरी है। जहां जो जो कार्य जरूरी है समय समय पर, तो आज समय आने पर मतदान भी जरूरी है। जिस दिन आपको ये भान हो जाएगा कि मेरा एक मत मेरे देश का, मेरे राष्ट्र का, मेरे युवाओं का, मेरे बच्चों का भविष्य बना सकता है, उस दिन आपको अपनी कीमत मालूम हो जाएगी। आपने देखा नहीं, वोट के समय तो सभी आपसे हाथ जोड़ते हैं, तो सोचो कि आपके हाथ में कितनी शक्ति है। बड़ा सा व्यक्ति भी एक सामान्य से व्यक्ति के सामने यूं ही कहता है कि नहीं, ये नहीं कहेगा मुझे वोट दो, ऐसे कहेगा बाबूजी मुझे वोट दीजिए, क्योंकि वो जानता है कि आप में कितनी शक्ति है। आपको ये शक्ति संविधान ने दे रखी है, आप अपना कर्तव्य का निर्वहन करो और सजग रहकर करना। शराब पीकर नहीं, किसी लोभ लालच में आकर के नहीं, किसी स्वार्थ में आकर नहीं, जातियों में बटकर नहीं, मजहब में बटकर नहीं, परंपराओं में बटकर नहीं, किसी स्वार्थवश नहीं। देश सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि, इसको सोच करके ही आप सबको मतदान करना है। और यही आज आपकी बेटी, आपने कहा ना कि बेटी की तरह विदा करेंगे, बहन की तरह विदा करें, यही आपकी बेटी आज आपसे मांगती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बहुत आवश्यक है। जयचंद जैसे गद्दार जब यहाँ आ जाते हैं तो ये देश कमजोर पड़ जाता है। जब शासक होते हैं मजबूत, तो ये देश मजबूत हो जाता है, हंसता खिलता मुस्कुराता। मेरी कथाओं का उद्देश्य तो यही है कि आप सब जागें, हम सब जागें, और ये भारत जैसे विश्वगुरु था वैसे ही पुनः विश्वगुरु बन सके, इसी के लिए हम सबको प्रयास में रहना चाहिए। और उसी की एक परिकल्पना है ये, उसी के लिए आपसे आग्रह है। तो कितने लोग मतदान करेंगे, जरा हाथ खड़ा कर। सबको करना है, जो जिनको अधिकार है और जो 18 वर्ष के हो चुके हैं या उससे ऊपर के, जब तक कर सकते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, कुछ भी बदल सकते हैं, तो बदलो, आज समय है बदलने का। बदलिए, सजग हो जाइए, मेरा आपसे निवेदन है। और फिर आप सबने मुझे वचन भी तो दिया है और आप सबने कथा श्रवण की है। देखो, मैं अपने लिए तो कह नहीं रही कि मैं किसी चुनाव में खड़ी कि वोट देना जरूर। मैं अपना कर्तव्य जानती हूं और मेरा इस व्यासपीठ से ये कर्तव्य है कि आप भी अपना कर्तव्य निभाएं और समझें। तो बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि अपने जो भी घर के युवा हैं, जो भी घर में माता है, उन सबको लेकर जाएं और इस धर्म के कार्य में, इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना सहयोग दें। और माताओं से निवेदन, अपनी संतानों को जागृत करके लेके जाएं, अपनी अड़ोसिन पड़ोसिन सबको लेकर के जाएं। जब जाती हो ना साड़ी खरीदने बाजार, तो सबको लेके जाती है, तब तो राष्ट्र निर्माण की बात है, तो सबको लेकर के जाएं। और युवाओं से निवेदन है कि अपने बुजुर्गों को भी पकड़ पकड़ कर लेकर जाए, उनको भी लेकर जाए कि चलो चलो हम धर्म के रक्षक बनेंगे, चलो हम राष्ट्र के रक्षक बनेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसी